धर्मेंद्र जी के यानी समाजवादी पार्टी के लिए मेरा टेक ये है, आप तैयारी अपनी दुरुस्त रखिए और मेरी बात लिख के रख लीजिए, हैं 85 से 90% के बीच वोट पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। क्या? जिधर सिरहाना है उधर पैताना हो जाएगा, जिधर पैताना है उधर सिरहाना हो जाएगी। लिख लो मेरी बात धर्मेंद्र जी, फिर बाद में ना कहना कि समझ नहीं आई बात। 85 से 90% वोट पड़ेगा एक, और जसराना से लेके अब भोगांव तक पैरामिलिट्री फोर्स होगी, ये भी ध्यान रखिए। बंगाल का सफल मॉडल सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू होगा। ना हिंसा, ना झांय झांय, ना झिक झिक, शांतिपूर्ण अद्भुत मतदान, और क्या चाहिए लोकतंत्र में। तो समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा एहतियात बरतना तो तैयारी करनी होगी, बाकी तो जनादेश है। ठीक है राज शर्मा साहब, दो अलग अलग बातें आ रही, आपकी बात और आपकी बात के साथ इमरान मसूद को हमने अभी सुनाया, वो बोले कि भाई भाजपा हार रही, ममता जी आ रही हैं, और राहुल जी कह रहे हैं कि ममता जी की ऐसे कर्म रहे, उन्होंने ऐसा राजपाट चलाया कि भाजपा को बंगाल दे दिया। ये अलग अलग स्वर नहीं है कांग्रेस में? नहीं है सर। आप लोग चाह रहे हो ममता जी जीते, कुछ कांग्रेसी राहुल जी कह रहे कि ये तो ममता जी के हाल के चलते ये हुआ कि भाजपाई इतना हावी हो गया बंगाल में। देखिए एक फॉर्मूला होता है जी, मैं बताऊं, जिसको आप मान लो, हमारी वहां स्थिति क्या आपको भी पता है, हमें भी पता, सबको पता है, उसमें ज्यादा झूठ नहीं बोलना है। मगर हमें पता, मैं सोचता हूं पर्टिकुलरली, मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि इस वक्त बीजेपी को हराने के लिए मैं चाहता हूं कि टीएमसी जीते। वैसे तो आदमी सोचता है अपने के लिए, लेकिन मुझे पता है। अब मैं दूसरी बात दुबे जी के लिए कहता हूं, दुबे जी आपकी एक उम्र है, यंग हो, देश को मुझसे कम उम्र होगी, मेरी एक एज है, लेकिन बस इस बात का जवाब दे देना, मैं आपके आगे सर झुका दूंगा। ये पीतांबर पहन के, टीका लगा के, शराब की दुकान में जाऊं और मुर्गा खाऊं, फंस गया। क्या अनुराग ठाकुर ने अच्छा किया? ये वहां देख रहा था हिंदू, ये वहां हिंदू देख रहा था। आप इतना बता देना तो हार जाएगी भाजपा। अच्छा किया था मैं कर दूंगा। नहीं मुर्गे मुझे पे दुख, राज भाई मुर्गे पे हार जाएगी भाजपा है? नहीं अभी आगे तो दद्दा आप पहले पूरी बात मेरी सुन लीजिए। दूसरी बात, मैं आज एक और बात कह रहा हूं, ऐसा है अगर मैं आपके संग डिबेट पे बैठता हूं तो दद्दा कुछ तो 2-4% आपकी जो जानकारी है वो आपके द्वारा संप्रेषण से मिल जाती है मुझे। महिलाएं ममता जी को दे रही हैं वोट, आप लिख ले जी। 10% अपवाद हो सकता है, 10-15% अपवाद हो सकता है। आई एम नॉट अ गॉड, मैं भगवान नहीं हूं, इंसान हूं, कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूं। ठीक है, बस मैं इतना बता रहा, महिला देंगी टीएमसी को और कांग्रेस को। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार में महिलाओं का वोट अरे मोदी जी को। दुबे जी एक बात बताऊंगा, दुबे जी जीवन में याद रखिएगा, मैं झूठ बोलने से पहले मरना पसंद करता हूं। और सुन लीजिए आप, क्या कहता हूं मैं नॉनवेज खा रहा हूं भाई साहब लोग, अरे हमसे मैं अभी नॉनवेज लेने गया, मुझे मां की कसम मैंने ये कुर्ता उतारा, मैं नहीं जा सकता था, मरना कबूल है। अरे हिम्मत जुटाओ ऐसे कहने की भाई। दुबे जी छोटे, आपकी जितनी उम्र का मेरा बेटा है, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा मैं। देखो ये पहन के मैं मुर्गा लूं, ये पहन के मैं मछली खाऊं, और आप उसका समर्थन नहीं खा सकता है। मैंने किसी आप बंगाल के लोगों का अपमान मत करिए, बंगाल के लोगों को नॉनवेज खाते हैं उनका अपमान मत करिए, ये अपना विषय हो सकता है। मैं हमारे से कहता हूं, हमारे ब्राह्मणों का प्रचार करा रहे हो, बेइज्जती कराते हो, सच क्यों नहीं बोलते? अच्छा आप एक बात बोलते क्यों नहीं हो? अरे यार कांग्रेस भैया तो 3 में है ना, तो मैं एक बार बंगाल के लोगों का अपमान क्यों कर रहे हैं? देश को बर्बाद नहीं करने दूंगा, स्पेशली ब्राह्मणों तो क्या बर्बाद नहीं करने दूंगा। तो बंगाल आसाम के लोग मेरा समझ गया, बंगाल के लोग आपने एक बात नहीं कही, आंख से आंख मिला के बात करिए। अनुराग ठाकुर का विरोध करते हो कि नहीं करते हो?
देवनागरी का एक नेता पीताम्बर पहन के टीका लगा के मुर्गा मछली खाता है। मुझे यार एक बात तो भैया राहुल गांधी जी जैसे चुनाव में बैंकॉक जाते हैं ना, आप बैंकॉक और थाईलैंड की यात्रा करिए। मोदी जी जमीन पर चुनाव लड़ते हैं, वो बंगाल में दिखाई देंगे, राहुल गांधी जी दिखाई देंगे ब्राह्मण की बेटी, सनातनों की बेइज्जती कराने वालों दोनों मित्रों को दोनों मित्रों को रोकूंगा, राज भाई को भी, सौरभ जी को भी। देखो भाई, ये मांस वास पर ज्यादा न अड़ो, इसको जाने दो, जितना कहना सुनना तो कहीं सुन चुके। इस देश ने बड़ी बड़ी चीजें देखी, और मेरे साथ सबसे खराब बात यह है कि जो चीज मेरी आंख से गुजर गई, वो कोई मौसम रहे वो फिर मेरे मेमोरी से डिलीट नहीं होती। नवरात्र चल रहे, सावन या नवरात्र कुछ था, लालू जी के यहाँ गए राहुल गांधी, वो भी तो ब्राह्मण है, वो क्लेम करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं दत्तात्रेय। उनने मांस बनाना सीखा, पूरा विधि विधान से उसकी शूटिंग कराई, वो शूटिंग जारी की, कैसे कैसे मुर्गा काटो, बकरा काटो, उसमें क्या मिलाओ, कितना प्याज कितना लहसुन। धर्मेंद्र जी रुक जाओ, आपके भी काम की चीज़ है, इसको समझो सीखो, ठीक। उसके बाद खुद खाया, लालू जी से कहा कि गुरुजी मैं बड़ा कृतकृत्य हुआ, आपने ये सिखा दिया। और फिर वो बोले कि मैं घर जाऊंगा तो प्रियंका लड़ेगी, उसके लिए नहीं होगा। तो लालू जी ने बच्चियों से कहा कि बांधो घर के लिए। तो प्रियंका जी का वीडियो आया खाते हुए, उनने भी कहा बहुत बढ़िया बना है। राहुल जी ने कहा मैंने भी इसमें हाथ बटाया है। जबकि एक इंटरव्यू में प्रियंका जी ने कहा था कि हमारे घर में तो कोई लहसुन प्याज छूता तक नहीं है क्या। और उस दिन वो बेहतरीन वो चंपारण मटन नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कर रही थी। क्या करिएगा राज भाई, किन किन के लिए विरोध लीजिए, किन के लिए आप कमीज उतारोगे अपनी क्या। प्रियंका जी ने कहा कि हमारे घर में चिमटे से भी लहसुन नहीं छूते, लेकिन चंपारण मटन खा लेते हैं हम लोग सावन में, नवदुर्गा में। हो सकता है, लेकिन वो तो लहसुन डाल के बनाया था लालू जी ने, मैंने वीडियो देखा था, और 1 सेर प्याज और आधा किलो लहसुन डाला था उसमें, और ये कहा था जितना लहसुन रहेगा उतने पेट के लिए अच्छा। तो खाए रतबर, उसमें काहे को बहस में पड़ना, ठीक है खाने दीजिए। बहुत सारे मुद्दे हैं। एहतशामुल हक साहब, मुझे लग रहा है बकरी और मछली और मुर्गा और बड़े का मांस, ये चुनाव के मुद्दे नहीं हैं, हो सकते अब ना। हक साहब देखिए अमिताभ जी, इस हिसाब से कहा जाता है कि राजनीति में क्या न किया हमने सितम राजनीति खातिर। तो देखिए आज जिन्होंने इतनी बड़ी बात करती थी, वो क्या हुआ, वो पश्चिम बंगाल में आकर करके इतना बड़ा चंदन टीका लगा करके मछली खा रहे। तो ये कहीं न कहीं समझ लिए, ये बोलते कुछ है करते कुछ है, इसलिए सताने की कुछ भी पॉसिबल है। जिस हिसाब से कहते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट पाना सत्ता पाना वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जो दिखलाया है उन्होंने कि मांस खाते हुए, तो ये कहीं न कहीं समझिए कि ये हिसाब से ये हिंदुओं भाइयों का हक साहब मासूम सा सवाल, हक साहब एक मछली खा करके वो अपमान कर रहे हैं, वो एक ब्राह्मण होकर के मछली खा रहे हैं, आप दिखला रहे लोगों के बीच में। ठीक, एक मासूम ये कहीं न कहीं समझिए, इससे बहुत माइनस होगा वोट भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ठीक समझ गए हक साहब, समझ गए। आप कह रहे हो मछली की फोटो से भाजपा चुनाव हार जाएगी, ओके समझ गए। रत्नाकर सिंह जी, मछली आप पर भारी पड़ रही है, ऐसा हक साहब कह रहे हैं, और राज साहब कह रहे हैं टीका हटा लेते और कमीज उतार देते, नंगे खा लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। रत्नाकर जी, अंदर बैठ के क्यों खा लिए मछली? आप भी बवाली हो, अंदर क्यों नहीं खाए? सब अंदर खा ही रहे। जैनियों को छोड़ दीजिए तो सब खा रहे, कौन क्या नहीं खा रहा? रत्नाकर जी अमिताभ जी, देखिए ये तो अपनी श्रद्धा है। आप वेज खाइए, नॉन वेज खाइए। अगर व्यक्तिगत रूप से मेरी बात कर लें तो मैं तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, लेकिन शुद्ध रूप से शाकाहारी हूं और नियमित पूजा पाठ करने वाला। कर्म से मैं यही कहूंगा, कर्म से मैं ब्राह्मण हूं, कर्म से मैं ब्राह्मण हूं और भले ही क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ। मैं राज्य की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानता। और इनकी एक बात मुझे बहुत प्यारी लगती है अमिताभ जी, ये जब भी कुछ इस तरह का तर्क देते हैं तो कहते हैं कि मैं ज्यादा झूठ नहीं बोलता।
मैं अभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये इनकी बातें जो आती है ना, निश्चित रूप से ये बोलना तो चाहते हैं झूठ, लेकिन आपके प्रभाव में, और अभी बता रहे थे ना कि कुछ सिनर्जी मिलने लगती है, आपके प्रभाव में ये झूठ बोल नहीं पाते हैं। दूसरी चीज, मैं गंभीर विषय पे आना चाहूंगा। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे और हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे थे और कह रहे थे कि ममता बनर्जी जो है वो तमाम योजनाएं लेकर के आई। मैं इनसे ही पूछूंगा या इनके टीएमसी के नेता से पूछ लेता हूं कि अगर ममता बनर्जी ने 15 साल में विकास के काम किए हैं तो क्यों वो भय दिखा रही थी भाई? क्यों वो भय दिखा रही थी कि मच्छी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं खाने देगी अगर भारतीय जनता पार्टी आ गए तो? लो भैया, हमारे नेता तो मच्छी बैठ के खा रहे थे, तो वो सरकार आएगी तो मच्छी कैसे नहीं खाने देगी? ये भी जरा प्रश्न पूछ लीजिएगा। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है योजनाएं, टीएमसी के बारे में कह रहे थे कि योजनाएं लेकर के आए। अगर टीएमसी ने योजनाएं लेकर के आई तो ये बताते, लेकिन टीएमसी ने तो केंद्रीय योजनाओं को रोकने का काम किया। हमने जो वहां के लोगों को योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए केंद्रीय योजनाओं को, वो सारी योजनाओं को रोक करके उस लाभ से वंचित किया पश्चिम बंगाल की जनता को। और तीसरी चीज कह रहे थे ये ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी करती है। अरे भैया, पूरे चुनाव में ध्रुवीकरण करने का काम किसने किया? जरा यहाँ पे नेता टीएमसी बैठे हैं, यही बता दे। क्या ममता बनर्जी ने नहीं कहा कि 1 मिनट में विशेष समुदाय 1 मिनट में 12 बजा देंगे? क्या हिंदुओं के लिए नहीं कहा कि मुसलमान 1 मिनट में 12 बजा देगा? जरा मैं गलत कह रहा हूं तो नकार देंगे। ये वही ममता बनर्जी है ना जो जय श्री राम कहने पे भड़क जाती हैं। ये वही ममता बनर्जी है ना जो बाबरी मस्जिद हुमायूं कबीर बनाता है तो खुली छूट दे देते हैं, और जब हिंदुओं पलायन करते हैं मुर्शिदाबाद और संदेश खाली से तो चुप्पी साध लेती हैं। तो ये ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? हम तो आज भी वहां पे विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं और विकास की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, और हमने कहा है अब तो वोट मांगने का टाइम भी चला गया। अब तो 29 को वोट है, उसके बाद परिणाम है। हक साहब, लास्ट कमेंट जल्दी से। ये देखिए, हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस पे बोल रहे हैं, मैं अमिताभ जी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी के हिसाब से लोगों के लिए पश्चिम बंगाल में काम किया। आपने जो दिल्ली में वादा किया था कुछ दिन पहले कि 2500 रुपया करके देंगे हर एक माताओं बहनों को, लेकिन आपकी सरकार बन गई, लेकिन आपने 15 रुपये भी नहीं दे पाए। देखिए, ये जुमले की सरकार नहीं है, ये ममता बनर्जी पहले करती पे दिखलाती है। आज 94 योजनाएं दे करके आज हमारे 2 लाख करोड़ रुपए तो केंद्र सरकार रोक के रखे हुए जो हमारे राज्य से ले जाते हैं, जीएसटी के पैसे, मनरेगा के पैसे, तमाम पैसे, और हमें नहीं दे रहे। इसलिए क्यों नहीं दे रहे? कि इनकी सरकार बनाने इनके हाथ को खाली रखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अपने पास से जो भी हमारे राज्य में पैसा आता है उससे हम लोग अपने लोगों को देते हैं। आपके जैसा जुमलाबाजी के नहीं है। ना 15 लाख मिला, ना 85,000 अभी रुकना होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।